नमस्कार प्रिय पाठकों। आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास के एक दुखद अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है चैलेंजर अंतरिक्ष यान दुर्घटना की, एक मिशन की जो बड़े वादे के साथ शुरू हुआ था लेकिन असहनीय दुहक के साथ समाप्त हुआ। 28 जनवरी 1986 की ठंडी सुबह ठीक 11:40 पर चैलेंजर अंतरिक्ष यान केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ, जिसमें 7 बहादुर अंतरिक्ष यात्री एक असाधारण मिशन पर जा रहे थे। इनमें से एक थी क्रिस्टा मैकॉनलिफ, एक स्कूल की इतिहास की शिक्षिका जिन्हें नासा ने अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना था। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष से बच्चों को पढ़ाना था, एक ऐसा प्रसारण जो दुनिया भर के कक्षाओं में प्रसारित किया जाना था, छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का प्रतीक। इस लॉन्च को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। अनगिनत लोग इस घटना का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। उनके दिल उम्मीद और उत्तेजना से भरे थे, लेकिन किसी ने भी उस तबाही की कल्पना नहीं की थी जो कुछ ही क्षणों में होने वाली थी। लॉन्च के मात्र 73 सेकंड बाद चैलेंजर टूटकर बिखर गया, मलबे का एक बादल बन गया और उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अंत हो गया। चैलेंजर की कहानी 1975 में शुरू हुई थी, जब इसे नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के परीक्षण वाहन के रूप में बनाया गया था। 1979 में इसे एक परिचालन शटल में बदल दिया गया और 1983 में इसने पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को मुक्त अंतरिक्ष में चलने की सुविधा देकर प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि इस मिशन ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित किया, मुख्य रूप से मैकोनलिफ की भागीदारी के कारण। नासा इस मिशन की तैयारी लंबे समय से कर रहा था। उन्होंने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें एक शिक्षक को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति जनता की रुचि और उत्साह को प्रज्वलित करना था। हजारों आवेदकों में से मैकोनलिफ को चुना गया और यह निर्णय राष्ट्र के लिए गर्व का विषय बन गया। मिशन के पायलट माइक स्मिथ थे, जो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे थे। उनकी आवाज वह आखिरी आवाज थी जो दुर्घटना से पहले सुनी गई थी। अंतिम क्षणों में उन्होंने OH कहकर अपने भय को व्यक्त किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉन्च से 4 दिन पहले वरिष्ठ इंजीनियरों के एक समूह ने एक गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नासा के अधिकारियों को चेतावनी दी कि इतने ठंडे मौसम में लॉन्च करना विनाशकारी हो सकता है। उन्हें डर था कि शटल के ओ-रिंग्स, जो रॉकेट बूस्टर के हिस्सों के बीच गर्म गैसों को लीक होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कम तापमान में सही से काम नहीं करेंगे। एक बैठक बुलाई गई और इंजीनियरों ने प्रबलता से लॉन्च को स्थगित करने की सिफारिश की, लेकिन उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया और नासा ने तय तारीख पर लॉन्च करने का निर्णय लिया। लॉन्च के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्राप्त करने के लिए शटल शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर पर निर्भर था, जो एक बड़े नारंगी बाहरी ईंधन टैंक से जुड़े थे, जिसमें तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरे थे। ये बूस्टर वही ओ-रिंग्स के साथ जुड़े थे जिनके बारे में इंजीनियरों ने चेतावनी दी थी। उस दिन ठंडे मौसम के कारण ओ-रिंग्स कठोर हो गए और वे ठीक से सील करने में असमर्थ हो गए। जैसे ही शटल ऊपर उठी, एक ओ-रिंग फेल हो गई, जिससे गर्म गैसें जो 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म थीं, जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर थी, बाहर निकलकर ईंधन टैंक से टकराने लगी। कुछ समय के लिए टैंक की बाहरी परत ने इस तीव्र गर्मी को सहन किया, लेकिन उड़ान के 70 सेकंड बाद 46,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक की बाहरी परत पिघलने लगी।
टैंक के अंदर मौजूद तरल हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक पल में शटल टुकड़ों में बिखर गई और उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई। जो यात्रा मानवता की महान उपलब्धियों का प्रतीक बननी थी, वह एक ऐसी आपदा में बदल गई जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। चैलेंजर अंतरिक्ष यान, जो कभी मानव उपलब्धि का प्रतीक था, अब ज्ञान और अन्वेषण के खतरों की एक गंभीर यादगार बन गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए क्लिपस्टर को सब्सक्राइब करें।